नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परमात्मा आदि रुद्र चैनल महाकाल रुद्र के अंदर। दोस्तों, आप टॉपिक तो देखकर जान ही गए होंगे कि टॉपिक क्या है। दोस्तों, आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं जो मन में भ्रम रहता है लोगों के कि भगवान नरसिंह का क्रोध शांत किसने किया है। वैष्णव, शैव, शाक्त अपना मत अपने अनुसार सर्वश्रेष्ठ धरते हैं, परंतु पुराण क्या कह रहे हैं, पुराण का विमर्श कहाँ पहुँचता है, हमें इस चीज़ पे जाना चाहिए। जैसे शिव पुराण, देवी भागवत महापुराण और नारसिंह पुराण और विष्णु पुराण, भागवत महापुराण एवं लिंग पुराण। आज हम इन्हीं पुराणों में से जानेंगे कि विमर्श क्या कहता है और विष्णु पुराण में से कि भगवान नरसिंह का क्रोध किसने रोका। प्रहलाद जी ने रोका कि भगवान शिव ने रोका कि भगवती जगदम्बिका ने रोका। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। आज हम इसी विशेष टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और जो भी कुछ प्रश्न हो मेरे चैनल में आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, 18 पुराण में से जो सुखदेव, शौनक आदि महामुनि और सुखदेव परमहंस, महर्षि वेदव्यास, 88,000 ऋषि मुनि जो नरसिंह पुराण, देवी भागवत महापुराण, विष्णु पुराण की दिव्य व्याख्या करते हुए कर रहे हैं। आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले। तो दोस्तों, शाक्त के अनुसार कि जो भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ, भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो भगवती जगदम्बिका का आवाहन किया गया। तो श्री कुल से माता श्रीमद नारसिंही और भगवती उमा से उत्पन्न भई भगवती श्री प्रतंगिरा देवी। तो उन भगवती प्रतंगिरा देवी के द्वारा भगवान नरसिंह का क्रोध शांत किया गया। अब दोस्तों, बहुत भेद आता है कि माता लक्ष्मी ने नारसिंही का रूप धारण कर लिया, परंतु भगवान नरसिंह का क्रोध शांत क्यों नहीं हुआ। अब इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। अब शांत ना होने का कारण कि लक्ष्मी सौम्य है, तो लक्ष्मी के सौम्य नारसिंही स्वरूप को देखकर भगवान नरसिंह और उग्र हो गए थे। अति भयानक क्रोध में भगवंत आ गए थे, जिससे धरा भूमंडल में उथल पुथल मचने लगी। भगवती नारसिंही के द्वारा भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। फिर भगवती नारसिंही ने माता भगवती महाकाली का और भगवती उमा भगवती का आराधन किया, स्तुति करना शुरू करी। भगवती नारसिंही की पुकार सुनकर श्रीमद भगवती उमा भगवती कैलाश से उतरकर प्रतंगिरा का रूप धारण किया। जब माता भगवती ने प्रतंगिरा का रूप धारण किया और भगवान नरसिंह के भगवती क्रोध रोकने को तत्पर भगवती पहुंच पड़ी और भगवती ने भगवान नरसिंह के संग 42 वर्ष युद्ध लड़ा। तब भी युद्ध से भी भगवान नरसिंह शांत नहीं हुए। फिर माता भगवती प्रतंगिरा देवी ने पूंछ से भगवान नरसिंह को लपेटकर धराभूम मंडल पर पटक दिया और भगवान शिव ने शरभ का रूप धारण किया था। शरभ भगवान भी अति उग्र हो गए, क्योंकि वो साक्षात भगवान महेश्वर तामस्य हैं। तो तामस्य भगवान महेश्वर का जो तामस्य स्वरूप है वो है वीरभद्र चंड। तो वीरभद्र चंड शरभ का अब स्वरूप धारण कर लिए थे, तो उनका भी क्रोध और बढ़ गया। तो उनका भी क्रोध रोकने के लिए श्री माता प्रतंगिरा देवी ने उनको भी पूंछ में बांध लिया और भूमंडल पर पटक कर क्रोध शांत
शांत किया और भूमंडल पर पूंछ से बांधकर श्रीमती प्रतंगिरा देवी ने क्रोध शांत किया, जिससे कि आपस में धरा भूमंडल में इनके द्वारा धरती के अंदर महाप्रलय ना हो। तो प्रतंगिरा देवी भी अति उग्र माता भगवती है, माता काली के समान अति उग्र देवी हैं। अब इसका जिक्र कहाँ है? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में। प्रतंगिरा यता महो देवी यद्भम तेन क्रोधा करी सिंहम मुखम महादेव्यच्यम करमेदम रूपणा लालम वस्त्रमठत् भुजायां कृतत्पेदं सिंहार मुखम नारसिंहम मूषकायां तेदेन ते तं बन्धनं तेतकारिणी सर्वकीनं क्रोधं शरभेश्वरं तथा रुद्रं वदेत पत्नीश्च शरभायर्ता कृतेतं तम क्रोध शांत करोति तम भगवती। अब देवी भागवत में 18वें अध्याय पर यह श्लोक प्राप्त होता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 18वें अध्याय पर यह श्लोक प्राप्त होता है। तो ये प्रतंगिरा देवी के द्वारा भगवान नरसिंह का क्रोध शांत किया गया। अभी शाक्त का मत अपनी तरफ से आता है। शाक्त ग्रंथ जो शाक्त आगम है वो अपनी तरफ से कहते हैं, ये भी विमर्श सही निकलता है। शैव आगम में अब आ जाते हैं दोस्तों। शैव यानी शिव पुराण की अब हम बात करते हैं। तो शिव पुराण के अंदर जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ, प्रहलाद जी की स्तुति करने के बाद भी शांत नहीं हुआ, और नारद जी ने स्तुति करने पर भी शांत नहीं हुआ, इंद्रादि इत्यादि देवताओं की स्तुति करने पर भी शांत नहीं हुआ, तो सभी के सब भगवान के पास कैलाश की ओर पहुंच गए। तब भगवान शिव ने पहले भगवंत वीरभद्र चंड को भेजा। भगवंत वीरभद्र चंड गए, उनसे बड़ा भयंकर गंभीर युद्ध हुआ भगवान नरसिंह का, और भगवान के खटक भाल इत्यादि द्वारा भगवान नरसिंह युद्ध में घायल हो गए। और युद्ध में घायल होने बाद भी वो फिर उठ खड़े हुए, तब भी क्रोध नहीं शांत हुआ। तो भगवान शिव स्वतः वीरभद्र को आदेश दे के अनुसार वीरभद्र चंड भगवंत कैलाश पर आ गए और भगवान शिव ने शरभ का रूप धारण कर लिया। शरभ का रूप धारण कर लिया, आधा पक्षी आधा सिंह मुख, यानी भगवान वीरभद्र चंड ही शरभ का स्वरूप धारण कर लिए और वीरभद्र चंड भगवान शिव के अंदर समाहित हो गए और भगवान वीरभद्र चंड ही शरभ का रूप धारण कर लिए। और पक्षी आधा सिंह आधा गरुण का और सिंह का मुख धारण करके 88,000 भुजाओं में युक्त भगवान शिव का ऐसा दिव्य स्वरूप देखकर देवता भी चकित रह गए। भगवान ने शरभ का रूप धारण करके भगवान नरसिंह को पूंछ में लपेटा और पूंछ में लपेट कर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा दिए और भगवान नरसिंह की उग्रता शांत नहीं हुई। फिर भगवान शिव ने भगवान नरसिंह को पैरों तले दबा लिया। जिस तरह जब पैरों तले दबाया तब भगवान नरसिंह का क्रोध धीरे धीरे शांत होता गया। प्रतंगिरा देवी ने पूंछ में भगवान को लपेट लिया, जिससे उनको भूमंडल पर पटक कर उनका क्रोध शांत किया और उनके वक्ष पर पैर रखकर उनका क्रोध भगवान श्री शरभेश्वर शांत करते गए। और जब भगवान शरभ के द्वारा, जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, भगवान शरभ के द्वारा जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत कर डाला गया, तो भगवान शरभ से भगवान वीरभद्र चंड भगवान रुद्र से, भगवान महेश्वर से भगवान नरसिंह ने क्षमा मांगी। कहा, प्रभु मैं अपने तमस स्वरूप को शांत नहीं कर पाया, हे प्रभु मुझे शांत करे। आप जगत पिता है, हे प्रभु आपने मुझे शांत किया है, हे प्रभु आप कृपा करिए। अब हम आ जाते हैं वैष्णव धारा से। अब वैष्णव धारा में विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, नारसिंह पुराण के अंदर वर्णित आता है कि भगवान नरसिंह का क्रोध किसने शांत किया है, किसने नहीं। पूरा विमर्श अब जाकर और खुल जाता है। अब हम पहुँचते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, जिसके में श्लोकों की व्याख्या महाविशाल तरीके से
ग्रंथ में करी गई है। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं विष्णु पुराण की। कालम विष्णु च क्रोधम विष्णु च रौद्रम विष्णु च उग्रम विष्णु च कालम सुदर्शन तपन्ना बहो नरसिंहम स्तंभटाम प्रकटाम बहुत्वयुक्ता शस्त्राम शूलाकभष्टाकटम्बम दुंडम दटागंडम तेजकंडम घंटमालम प्रपट्टम तीर्णेन स्वर्णहालम गरजाननामकं तेन सिंहापरोत्कृतं टं मुकुटाकृतधारणातं स्वर्णहारं च देवतपीताम्बरं पटत् शोभिनामयम्। तो भगवान नरसिंह की उत्पत्ति किससे हुई है, कैसे हुई है? तो विष्णु पुराण पहले कहती है कि काल विष्णु, क्रोध विष्णु, रुद्र विष्णु, उग्र विष्णु तथा काल सुदर्शन से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए थे और उनके ही स्वरूप से भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हुआ है। अब यही श्लोक भागवत महापुराण में भी मिलता है। काल विष्णु कृताम क्रोधम विष्णु कृताम अतेनम रुद्रम विष्णु कृताम उग्रम विष्णु कृताम काल सुदर्शन कृताम अहुध्वम ते ही। कालम विष्णु कृताम रौद्रम विष्णु कृताम उग्रम विष्णु कृताम रौद्रम विष्णु कृताम काल सुदर्शन कृताम उत्पन्नम स्तंभम फट प्रकट भयम तम नारसिंह प्रहलाद वरदा बहुति रक्षा। तो उस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है कि यही श्लोक भागवत महापुराण में 18वें अध्याय के 15वें श्लोक में प्राप्त होता है कि भगवान विष्णु यदि शांत हैं तो भगवान विष्णु के 4 उग्र स्वरूप भी हैं। बहुत वैष्णव कह देते हैं कि भगवान विष्णु सौम्य ही हैं, परंतु सौम्य का भी तमस प्रभाव होता है। तो भगवान विष्णु सौम्य के अलावा उग्र भी हैं। तो भगवान विष्णु के 4 उग्र स्वरूप हैं और उन 4 उग्र स्वरूप में से 5वां स्वरूप उग्र स्वरूप है काल सुदर्शन, जिसके प्रतिमा दक्षिण भारत में हर विग्रहों में, हर गोपुरम में दीवालों पर उनकी प्रतिमा विग्रह या जैसे रंगनाथ स्थान में और इत्यादि वेंकटेश्वर में मिल जाती है प्रतिमा। काल विष्णु, क्रोध विष्णु, रुद्र विष्णु, उग्र विष्णु भगवान की भी मिल जाती है। पलथी मारे कहीं खड़े हुए, कहीं सिंहासन पर बैठे, इस स्वरूप में भगवान के 4 उग्र स्वरूप का भी विग्रह गोपुरम के आसपास मिल जाते हैं, दीवार पर गुदे हुए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि श्लोक भी प्रमाण दे रहा है। अब क्रोध रोका किसने? तो आता है कि नरसिंह स्तंभत कीत प्रकटत बहुत्वं क्रोधाम हिरण्यकशिपो यदवदेतु अधेनम शांतयम करो स्थितम प्रहलाद कहूध्वम नाथ शांत कृतम येधम तात उत्पन्न कृतम बहु भयंकरात क्रोधाम परत वीरभद्रात चंडम महादेव यदक्यध्वम तेत ना शांताम कृतो तेनम प्रतंगिरा भगवती यत्त्वं तेत उमा भगवती नारसिंहा प्रताद लक्ष्मी अतेतेद्भव शांतम नाथ क्रोधवामृत नारसिंह। तो उस प्रकार से श्लोक आता है कि भगवान नरसिंह को पहले प्रहलाद जी ने शांत किया, प्रहलाद जी से नहीं हुए, प्रहलाद जी के होने के बाद भगवान शिव के द्वारा शांत हुए, भगवान शिव के द्वारा भी शांत नहीं किए गए, भगवान शिव के द्वारा भी शांत नहीं हुए, फिर प्रतंगिरा देवी के द्वारा शांत किए गए भगवंत। भागवत महापुराण के अंदर ये श्लोक प्रमाण मिल जाता है और यही श्लोक विष्णु पुराण के अंदर प्रमाण मिल जाता है। इस प्रकार से भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। अब दोस्तों ये चीज़ स्पष्ट हो गई, पुराण के अंदर से ये चीज़ स्पष्ट हो गई है कि जो भगवान नरसिंह का जो क्रोध है वो भगवती उमा के भी द्वारा शांत हुआ, भगवती लक्ष्मी के भी द्वारा शांत हुआ, और भगवान शिव के द्वारा भी शांत हुआ। यानी भगवती उमा, लक्ष्मी, भगवान शिव के द्वारा ही शांत हुआ। यानी शाक्त, वैष्णव, शैव तीनों का मत सिद्ध है। और यदि हम बात करें कि भगवान नरसिंह ने एक स्वरूप धारण कर लिया था, भिरुंड, काक भिरुंड का स्वरूप धारण कर लिया था, जिसमें उन्होंने भगवान शरभ से युद्ध लड़ा था। तो इस चीज़ का जो उल्लेख है वो विष्णु पुराण के अंतर्गत है। तो उसके स्वरूप को भगवान छोड़कर फिर से स्वतः अपने उसी स्वरूप में आ गए थे, तो उस स्वरूप में ही उनको शांत किया गया है, सिंह स्वरूप में। अब हम दोस्तों बात कहें तो शाक्त, वैष्णव तीनों का मत सिद्ध है कि भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करने के लिए भगवत उमा महेश्वर तथा भगवती लक्ष्मी को आना ही पड़ा। और देवी भागवत महापुराण प्रमाण देती है, श्लोक नंबर 72
और देवी भागवत महापुराण के अलावा श्री दुर्गा सप्तशती में प्रत्यंगिरा देवी का जो जिक्र है वो 16 बार 15वें अध्याय 16वें अध्याय में आया है, वो 15 बार आया है। और यदि हम दुर्गा सप्तशती के और भी अंतर्गत आगे को बढ़े तो मधुकैटभ वध के समय के बाद भगवती जब युद्ध में है तो उस समय भी प्रत्यंगिरा स्वरूप का बार बार जिक्र आया है। प्रत्यंगिरो महो देवी युद्धम दिव्य तथाति देवीयाम, देवी भागवत में भी आया है, कालिका पुराण में भी, शिव पुराण में भगवान शिव के सर्व स्वरूप की जो कथा का वर्णन आया है, लिंग पुराण में ही आया है। और समस्त 18 पुराण में, स्कंद पुराण में जो शैव पुराण है स्कंद पुराण, उसमें भगवान शरभ का जिक्र है। भागवत महापुराण में नरसिंह भगवान पुराण के बार 88,000 श्लोकों का, विष्णु पुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण में और नारद पुराण में, इन सब में बराबर से जिक्र आया है। तो दोस्तों मैंने आपका जो संशय है दूर किया। तो दोस्तों मेरे चैनल अच्छा लगा हो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, कृपया शेयर करें।